हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, वो भी हमारे प्यारे प्यारे कॉनकेव मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर का नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के पहले आप लोग एक बार गो थ्रू हो लीजिए जो रूल्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उनसे। नाउ देन वी स्टार्ट। आप लोग एनसीईआरटी में एक क्यूट से प्यारी सी टेबल मिलेगी जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ दे रखा है इमेज कहाँ बनेगी, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं कि कैसी बनेगी। अब आपको ये टेबल पूरा बनाने के लिए सिर्फ ये चीज़ें याद करनी होंगी कि पहला हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी के बाद रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, फिर रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में के बीच में, एंड देन फोकस पे एंड पोल फोकस के बीच में। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा आप लोगों ने, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा। देखिए इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना तो उसको कैसे प्रेजेंट करना, प्रिंसिपल एक्सिस लगाना, देन उसके बाद डॉट 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 करके देन थोड़ी सी दूर पे रखना ऑब्जेक्ट, ताकि ऐसा ना लगे कि वो बियॉन्ड सी रखा है, मतलब सी के बाद में रखा, ऐसा ना लगे। इसलिए हम उसको बीच में से डॉट बना देंगे एंड देन इसको ऐसे प्लेस कर देंगे कि ये बहुत फार है। लाइक अपने सूरज वगैरह होगा, वहाँ से हम लोग अगर सूरज अंधेरे कमरे में चले जाओ, सूरज की रोशनी जो आ रही है जब देखो तो वो कैसा लगेगा आपको कि आपकी साइड पैरेलल आ रही है, मतलब आप पे डायरेक्ट पड़ रही है सीधी की सीधी। तो वैसे ही हम लोग इमेजिन करेंगे कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट रखा है हमारे इन्फिनिटी पे, तो उसकी जो लाइट रे आएगी वो आएगी पैरेलल, और पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ तो पहला रूल हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अगर हमारी कोई रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वहाँ कहाँ बेंड होनी चाहिए, तो ये जो हमारी है ये बेंड हो जाएगी फोकस पे, और ये रे भी आ रही है तो ये बेंड हो जाएगी फोकस पे। यहाँ पे दोनों रे मिल रही है तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। इमेज की साइज़ देख रहे हो आप लोग, छोटी सी पॉइंट साइज, तो साइज ऑफ इमेज आ जाएगी पॉइंट साइज। जब भी कोई इमेज बनाए ना तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, साइज़, नेचर और पोजीशन, हमें ये तीनों चीज़ें लिखनी चाहिए। अब पोजीशन बोल दें तो इसकी पोजीशन आ जाएगी एट फोकस, फोकस पे बन रही है इमेज। आप लोग जब भी रे डायग्राम बनाए ना तो पेंसिल का यूज़ करना, तो आप लोगों को ईजी पड़ेगा, क्योंकि बार बार काटना बनाना इज़ सो डिफ़िकल्ट। नेचर की बात करें तो नेचर ये बन रही है, हमने जो इमेज वाला वो एक वीडियो बनाया था उसमें देख लीजिएगा, इमेज बन रही मतलब कांच के सामने बन रही है, कांच के सामने बन रही है, दैट मीन्स इट इज़ रियल। एंड रियल के साथ एक इन्वर्टेड चलता है, उसको हम फर्दर वीडियोस में देख लेते हैं, आगे जाके पता चल जाएगा। इसको होता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। हमने पहला ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, अब रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। अब इसमें भी जब भी कोई इमेज बने दो रूल से लगाओ इमेज पाओ, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। अब दो रूल कैसे लगा सकते हैं, यहाँ से हम एक काम करें पैरेलल डाल दें, यहाँ से लाइट गई पैरेलल, यहाँ पे ये साइड हमारी पॉलिश्ड है तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, केव के ऊपर पॉलिश। पैरेलल गई, कहाँ से पास होनी चाहिए, पैरेलल गई, सो इट शुड पास थ्रू फोकस, ओके। एंड द सेकेंड रूल ये लगा देते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी तो हमारी वापस से रिटर्न हो गई, ये लगा सकते हैं, या फिर हमारे नॉर्मल रूल लगा सकते हैं कि अगर फोकस से कोई रे पास करी तो वो पैरेलल चली जाएगी, फोकस से कोई रे पास करी तो वो चली जाएगी पैरेलल, यहाँ से पास करी फोकस पे, टकरा के फिर से चली गई है पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ समझ में। अब ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ मीट हो रहा है, यहाँ पे कुछ इमेज बन रही है, टॉप वाली, टॉप नीचे है इसका टॉप नीचे है, तो हम नेचर पढ़ेंगे तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, एक तो ये रियल हो जाएगी, मतलब ये कांच के सामने बन रही है, और दूसरा हो जाएगा इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बन रही है ना, उसका सिर ऊपर इसका सिर नीचे है, क्योंकि इसके सिर से जो रे आ रही थी वो टकरा के यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, और ये नीचे वाली रहती है यहीं कहीं मिल रही हैं। एंड देन पोजीशन हम लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। और साइज़ जो बन रही है, साइज़ आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ दिस इज़ बिग दिस इज़ स्मॉल, तो इसका साइज़ हम लिख देंगे डिमिनिश्ड या स्मॉल, डिमिनिश्ड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ तो लिखने आनी चाहिए, ये चीज़ लिख लोगे ना आप लोग तो आप लोगों को बॉक्स बनाने में ईजी पड़ेगा, ओके। नाउ थोड़ा सा और पास खसका देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, तो लेट्स प्लेस आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, दो रूल लगा देते हैं जल्दी से। दो रूल कौन से, एक तो पैरेलल वाला फोकस से निकालो, पैरेलल गई रे फोकस से निकाल दी। अब दूसरा रूल फोकस पे डालो पैरेलल निकाल दो,
फोकस पे डाला, पैरेलल निकाल दी, ये यहाँ पे मीट हुई, इमेज बनी 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 बनी। तो अब अगर हम नेचर लिखने चले, नेचर रियल बनी, हाँ क्योंकि ये कांच के आगे बनी है। इसके अलावा इन्वर्टेड बनी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी इमेज, हाँ। साइज़ कैसा बना, साइज़ जो बनेगा आप जब ध्यान से देखोगे ना तो ये सेम साइज़ का बनेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ सेम होगी। नाउ पोजीशन देखें, पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज बनी। सो थर्ड इमेज समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम लोग थोड़ा सा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या कर देते हैं, हम दूर से कसते हुए ला रहे हैं चीज़ें पास में, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देते हैं हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट। तो उस वे में हमने रखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब दो रूल लगाना है, दो रूल लगाना है, तो एक पैरेलल ले जाएं, फोकस से पास करा दें, पैरेलल रखी गई रे और मैंने फोकस से पास करे, स्केल का यूज़ करना ताकि इमेज प्रॉपर बने, ठीक है। और दूसरा रूल फोकस से पास करा के अगर मैं पैरेलल ले जाऊँ, फोकस से जब भी मैं कोई रे पास कराती हूँ तो इट विल गो पैरेलल। ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक। तो इसका नेचर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेचर ये हमारा कांच पॉलिश है, ठीक है, पॉलिश भूल जा रही हूँ यार, कांच पॉलिश है, पॉलिश के आगे मतलब कांच के आगे बन रही है इमेज, तो रियल बने। रियल के अलावा हमारी जो इमेज है वो बनी है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी है ना इमेज, इन्वर्टेड। साइज़ जो है, साइज़ इसका भी स्मॉल आया है या फिर कह सकते हैं डिमिनिश्ड। पोजीशन देखिए, पोजीशन है बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड सी। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे कहाँ रख सकते हैं, फोकस पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं हम लोग फोकस पे। तो फोकस पे रखने पे क्या होना चाहिए, वेट अ मिनट, हियर इज द ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पे रखा है। अब मैं कौन सा रूल लगा लूँ, पैरेलल ले जाऊँ, फोकस से पास करा दूँ, ठीक है। ये मैं पैरेलल लेके गई, मैंने फोकस से पास करा दिया, ठीक। नाउ सेकंड रूल क्या करना चाहिए, मतलब पास में कुछ बचा नहीं ना, मैं पीछे वाला रूल लगाने बैठूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आगे वाले रूल ही लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पोल से पास कराती हूँ और ये यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। एक बात देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है ये पैरेलल है, पैरेलल जा रही है, ये अब तक कभी मिलेंगी, क्या पता कभी मिलेंगे, दैट मीन्स कहाँ जाके मिलेंगी, तो हम लोग कह देते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। कौन देखने जा रहा है, बट मिल रही है इन्फिनिटी पे। नेचर कांच के बाहर ही है इन्फिनिटी, तो रियल और इन्वर्टेड, रियल के साथ एक टर्म चलता है हमेशा इन्वर्टेड। अभी तक जितनी भी रियल इमेज पड़ी है ना वो सब उल्टी बन रही हैं। साइज़ देखें तो साइज़ इसका भी डिमिनिश्ड ही होगा, मतलब जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। और पोजीशन होगी हमारी एट इन्फिनिटी, ये साइन हमारा इन्फिनिटी का है। अब इसके बाद कहाँ रख सकते हैं हम लोग, फोकस और पोल के बीच में रख दें, ये जो हमारा पॉइंट है ये पोल है, फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं इमेज ऑब्जेक्ट का, ठीक है। पोल पे रखेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने दिस टाइम ऐसे करा। और ये लास्ट इमेज होगी और ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये बनेगी हमारी कुछ अच्छी सी इमेज, ये देखिए। अब हम लोग इस पर कौन सा रूल लगा सकते हैं, इस पर एक रूल तो ये लगा सकते हैं कि पोल पे डाल के रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। पोल पे डाला मैंने रे और क्या करा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ओके। अब इसके अलावा अगर मैं सेंटर यहाँ पे ऐसे डालूँ, लगना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है ये रे, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वापस से, ठीक है। अब ऐसी जा रही है, चौड़ी जा रही है, लेकिन ये पैरेलल नहीं जा रही है, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये तो मिलने से रही। तो अब मुझे इनको मिरर के पीछे मिला के देखती हूँ, पीछे मिला के देखूँ, इमेजिनरी लाइंस मिलने के बाद ये कुछ इमेज ऐसी बना ली इन्होंने, क्योंकि टॉप से निकली थी रेज, ये यहाँ पे जाके मिली और ये बनी है कांच के पीछे, ये बनी है हमारी पहली बार सीधी इमेज बनी है। तो नेचर हम लोग बोलेंगे कांच के पीछे बनी है, दैट मीन्स ये बनी है वर्चुअल इमेज, और सीधी बनी है दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये दोनों पेयर में होती है, जब भी वर्चुअल इमेज बनती है इरेक्ट इमेज बनेगी, ओके। साइज मोर देन ऑब्जेक्ट, तो एनलार्ज लिख सकती हूँ मैं,
एंड पोजीशन में लिख दूंगी बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड मिरर। ओके, ये 6 इमेजेस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी होप अच्छे से। अब इसके बाद हम इसी के साथ जो इमेजेस पढ़ी हैं उसके कारण जो उसके यूज़ हो रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कुछ 4 पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं एंड देन वी एंड दिस वीडियो। देखिए, हम लोगों ने अभी लास्ट में पढ़ा था कि एक इमेज बड़ी बन रही है जब उसको फोकस और पोल के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को। अभी हमने देखा ना, जब फोकस और पोल के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज बड़ी बन रही है, इसलिए हम उसे शेविंग मिरर्स में यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर्स जब शेव करेंगे ना तो बिल्कुल मुंह के पास ले जाके कांच रख देंगे ताकि हमें जो भी हमारा स्किन है वो बड़ी बड़ी दिखे। देन डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं कौन से मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स क्या करते हैं, जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट तो जो उसकी इमेज है वो बड़ी बनेगी। डेंटिस्ट टीथ के पास रखते हैं और उसकी इमेज बड़ी बनती है। देन रिफ्लेक्टर इन इलेक्ट्रिक टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स। सर्च लाइट्स क्या होती हैं, सर्च लाइट्स जो हमारी टॉर्चेस नहीं होती हैं ढूंढने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट को, वहाँ होती है यूज़। वहाँ क्यों ये कॉनकेव मिरर यूज़ होता है देखते हैं। ये है रिफ्लेक्टर, वो कुछ जो चमकीला सा आप लोगों को दिखता होगा वो होता है रिफ्लेक्टर, और वो बना होता है, ये होता है कॉनकेव होता है। क्यों कॉनकेव होता है, ये जो हमने बल्ब रखा ना, बल्ब को फोकस पे रखते हैं और फोकस से जब भी लाइट रे कोई आती है रिफ्लेक्टर पर पड़ेगी तो वो पैरेलल निकल जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और ऐसे कि ऐसे पैरेलल लाइट जाके अच्छी खासी लाइट मिल जाती है, वो भी एक सीधी लाइन में। आप अंधेरे में टॉर्च चला के देखना, अपने फ़ोन की नहीं, अपनी जो सर्च लाइट्स होती हैं वो वाली, तो आपको रिफ्लेक्टर ऐसा मिलेगा कि उससे पैरेलल लाइट बनेगी। नाउ लास्ट होता है सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस क्या होती है, सोलर मतलब सूर्य एनर्जी से बनने वाला। फर्नेस कंसनट्रेट लाइट एट अ पॉइंट टू प्रोड्यूस हीट। एक्चुअली क्या होता है, सूरज है हमारा बहुत दूर है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा वाला कंसेप्ट लग जाएगा। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। देखिए, जब भी इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही थी तो वो एक जगह फोकस पे कंसंट्रेट हो जा रही थी। तो हमारी जब सूरज है ना उसके हम लोग लाइट एनर्जी करते हैं और यहाँ पे फोकस पे कंसंट्रेट करते हैं और यहाँ पे सोलर एनर्जी के कारण हीट प्रोड्यूस हो जाती है एंड दैट्स वाई it is used as to produce heat. And that's all for this video. In the next video we are going to discuss convex mirror से image formation. Thank you so much.